यस, आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नीचे एज ऑन करके जो डेट उसने क्वेश्चन में दी हो वो डेट यहाँ पर क्या कर देंगे, हम मेंशन कर देंगे। तो ये डेट लिख दी हमने। पहला जो कॉलम होता है वो काय का होता है, हमारा पर्टिकुलर का। फिर होता है हमारा प्लस आइटम का कॉलम, फिर होता है हमारा माइनस आइटम का कॉलम। यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे और यहाँ माइनस का साइन लगा लेंगे। ओके, चलिए हम जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं वो कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मतलब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच कर रहे हैं। कैश बुक के बैलेंस को, किसके बैलेंस को, कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच करना जा रहे हैं, हम पासबुक से मैच करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ जो बैलेंस लिखना होगा ना वो कैश बुक के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन में दिया होगा, उसने मिल गया। ओके, इसका अमाउंट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, प्लस के कॉलम में। तो जो डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक दिया है, इसका ये 8000 अमाउंट हमने कौन से कॉलम में लिख दिया, प्लस के कॉलम में लिख दिया। कौन से कॉलम में लिखा हमने, प्लस के कॉलम में लिखा। ओके, अगला है हमारा चेक ₹5000 इशू टू रमन। 5000 रुपए का चेक रमन को दिया। हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सो फार। रमन अभी तक इसका पेमेंट लेने के लिए बैंक में पहुंचा ही नहीं। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो रमन है उसको हमने 5000 रुपए का चेक इशू किया। रमन को जब हम चेक इशू करेंगे, रमन को जब हम 5000 रुपए का चेक इशू करेंगे तो बताओ जल्दी से फटाफट कि दुकान पर जो मेरी कैश बुक रखी हुई है, दुकान पर मेरी जो कैश बुक रखी हुई है उसमें से बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब प्लस होगा इसमें से या माइनस। बोले सर रुको जरा समझने दो। हमने रमन को दुकान से उठाकर चेक दिया और वो पेमेंट लेने बैंक गया ही नहीं और चेक उसी के पास रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने रमन को चेक क्या किया, इशू किया, तो हम तो इशू करते से मान लेते हैं कि वो बैंक में जाकर पेमेंट ले लेगा। तो हमने यहाँ पर 5000 रुपए हमारी कैश बुक में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद में मेरा जो यहाँ बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस कितना बच रहा है, 5000 बच रहा है। अब वो चेक का पेमेंट लेने बैंक में गया ही नहीं, तो यहाँ कुछ भी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो एंट्री तब होती जब वो चेक का पेमेंट लेने बैंक वाली आंटी जी के पास, आंटी जी मत बोला करो, है ना, मैडम बोला करो। हाँ चलो ठीक है। तो बैंक वाली मैडम के पास वो चेक का पेमेंट लेने जाता तो यहाँ से माइनस होता। अब वो ये पासबुक में तो कोई एंट्री हुई नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस अभी भी कितना बता रहा है, 10,000। और मेरी जो कैश बुक है उसका बैलेंस कितना हो रहा है, 5000। अब ये दोनों बैलेंस कैश बुक का ये बैलेंस और पासबुक का ये वाला बैलेंस देखो मैच हो रहा है क्या। बोले सर मैच नहीं हो रहा है। तो मैच करने के लिए क्या करें हम, बोले सर दो तरीके, या तो यहाँ से सर ये जो हमारी पासबुक है ना सर, इस पासबुक में से 5000 रुपए माइनस कर दो आप, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ जो कैश बुक है आपने यहाँ माइनस कर रखे थे तो उसको यहाँ पर वापस क्या कर दो, प्लस कर दो 5000, तो ये भी 10,000 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो
पहली बात तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप क्लियर समझ लो कि ये जो पासबुक होती है ना, ये जो आपकी पासबुक है ना, इस पासबुक में हमें एंट्री करने का राइट नहीं होता है। इस पासबुक में हमें एंट्री करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस पासबुक में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो एंट्री करना है, वो हमारी दुकान पर जो हमारी कैश बुक है ना, इसी में एंट्री कर सकते हैं, इसी में चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? बोले सर ये 5,000 रुपए है और इसको मैच करना है मुझे 10,000 से, तो यहाँ तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर हमने जो 5,000 रुपए माइनस किए थे, इसको कैंसिल करो और यहाँ आकर उसको क्या कर दो, आप प्लस कर दो। तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। 5 और 5 मिलाकर कितने हो गए आपके? 10,000। यहाँ बैलेंस भी आपका कितना हो गया? 10,000। और यहाँ बैलेंस भी कितना है? 10,000। इसका मतलब ये है कि चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा? हमें प्लस के कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो ये जो 5,000 रुपए हैं, इसे हम क्या करेंगे? प्लस के कॉलम में क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर 5,000 पहले तो प्लस में लिखा और इसके पहले यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एट। क्या लिखेंगे? एट। और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी? प्लस के कॉलम में। अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी? प्लस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट वो ये बोल रहा है कि 3 चेक टोटलिंग 7,500 वर सेंट टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। ओके, 7,500 रुपए के कितने चेक बताए उसने? 3 चेक बताए हैं। ओके, मतलब हमें किसी से चेक मिले होंगे 7,500 रुपए के, जो हमारे पास रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? अपने पास रखे हुए हैं दुकान पर। तो अपन ने क्या करा, सोचा कि इन चेक को, क्योंकि दुकान पे ये चेक रखे तो कैश में कन्वर्ट हो नहीं जाएंगे, तो हमने क्या करा, इन तीनों चेक को दुकान से उठाकर मैंने कहाँ जमा किए? बैंक में जमा किए। दुकान से उठाकर कहाँ जमा करे? बैंक में। अब जैसे बैंक में जमा करे तो मैं तो खुश हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर अमाउंट को क्या कर लिया? प्लस कर लिया। ये 10,000 अमाउंट ओपनिंग बैलेंस हमने समझने के लिए लिया है, ये क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है। ये 10,000 ओपनिंग बैलेंस हमने समझने के लिए लिया है, क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है। ओके, तो हमने अपनी कैश बुक में 7,500 रुपए क्या कर लिए? बोले सर प्लस कर लिए। बैलेंस कितना हो गया आपका? 17,500। अब ये चेक मैंने बैंक में तो डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, परंतु इन चेक का अमाउंट अभी मेरा जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें नहीं आया। ये कलेक्टेड नहीं हुए, लिखा है ना क्वेश्चन में, ये कलेक्टेड नहीं हुए, ये क्रेडिटेड नहीं हुए। क्रेडिटेड मतलब मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट जमा हो जाना, उसको कहते हैं हम क्रेडिटेड। तो ये कलेक्टेड नहीं हुए, क्रेडिटेड नहीं हुए, इसका मतलब यहाँ बैलेंस अभी भी कितना है? 10,000 ही है। ओके, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे इस पासबुक के बैलेंस को और इस कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है, एक जैसा करना है। तो यहाँ तो करेक्शन कर नहीं सकता हूं मैं पासबुक में, तो मैं करेक्शन कहाँ करूंगा? कैश बुक में। अब ऐसा क्या करेक्शन करूं कि बैलेंस मेरा 10,000 हो जावे? तो बोले सर 17,500 है, ये जो प्लस किया था इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने का मतलब ये होता है कि ये अमाउंट यहाँ पर क्या है? प्लस से है, तो आप इस अमाउंट को यहाँ से क्या कर दो?
माइनस कर दो, तो 7,500 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो इसका अमाउंट देखो कितना आ गया, बोले सर 10,000 आ गया। देखो अब कैश बुक का जो हमारा बैलेंस है वो 10,000 है और पासबुक का बैलेंस भी कितना है, 10,000। तो बताओ क्या ये दोनों बैलेंस मैच हो गए, दोनों बैलेंस बराबर हो गए? बोले हाँ सर, दोनों बैलेंस क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को मुझे यहां लाकर, कहां लाकर, यहां लाकर माइनस के कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो माइनस के कॉलम में हम लिख देंगे 7,500 रुपए और यहां लिख देंगे अपन वर्ड लेस। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बट नॉट क्रेडिटेड जो होता है उसका अमाउंट हमेशा कौन से कॉलम में लिखना है आपको, माइनस वाले कॉलम में क्या करना है आपको, लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹200 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला। अब बैंक से जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो ये बताओ बैंक अपना सारा काम का छोड़कर हमारी दुकान पर इंटरेस्ट देने आती है क्या? उसे कुछ तो भी बात करते हो आप। बैंक वाले इतने फुर्सती थोड़े ना होते कि इंटरेस्ट देने वो हमारी दुकान पे आएंगे, हमारे बिजनेस पे हमारी दुकान पर नहीं आएंगे वो। तो फिर अरे तो फिर क्या, वो सीधे हमारे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में ही पैसे क्या कर देंगे, वो जमा कर देंगे। अच्छा, तो डायरेक्ट उसने क्या करा, बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में 200 रुपए क्या कर दिए, जमा कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो जैसे ही क्रेडिट हुए तो यहाँ बैलेंस कितना हो गया, 10,200। और इस ट्रांजैक्शन की मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने कैश बुक में इसके लिए कोई एंट्री नहीं करी। अब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी तो यहाँ बैलेंस 10,000 का 10,000 ही बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल है ना। ये 10,000 हमने ऐसे अज्यूम किया है समझने के लिए। तो कैश बुक में मेरा बैलेंस 10,000 ही है। बताओ फिर बताओ, क्या मैं इस पासबुक के अंदर करेक्शन कर सकता हूं? जल्दी बोलो। तो मैं इस पासबुक के अंदर करेक्शन नहीं कर सकता हूं, मैं इस पासबुक के अंदर करेक्शन नहीं कर सकता हूं। तो मुझे करेक्शन कहाँ करना होगा, कैश बुक में करना होगा। बिल्कुल, यहाँ अमाउंट 10,200 है और यहाँ कैश बुक में अमाउंट केवल 10,000 है। तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ 200 रुपए को प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 200 रुपए प्लस करूंगा तो ये बैलेंस भी मेरा कितना हो जाएगा, 10,200। मेरा कैश बुक और मेरा पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बोले सर वो मैच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये 200 रुपए जो है वो प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर लेते हैं हम। प्लस मतलब कहाँ लिखना है इसको, ऐड में लिखना है। कहाँ लिखना है इसको, हमें ऐड में लिखना है। तो यहाँ ऐड लिखा और इसका अमाउंट जो है वो प्लस वाले कॉलम में ऐड में यहाँ लिख देंगे हम। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक चार्जेस ₹100 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ओके, बैंक ने हमारे अकाउंट पर कुछ चार्जेस लगाए। बैंक ने हमारे अकाउंट पर, बैंक की हम सर्विसेज यूज करते हैं ना, तो जब हम बैंक की सर्विसेज यूज करते हैं तो बैंक वाले उन सर्विसेज का कुछ पैसा हमसे लेते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, बैंक वाले ने जब 100 रुपए बैंक चार्जेस हमारे ऊपर लगाए हैं तो जल्दी से बताओ क्या क्या मेरा
जो बैंक बैलेंस है, क्या मेरा बैंक बैलेंस जो है, जल्दी से बोलो। अच्छा, वो चार्जेस का पैसा लेने बैंक वाले मेरी दुकान पर आएंगे क्या? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। बोले सर आप है ना कुछ तो भी बातें करते हो सर। बैंक वाले 100 रुपए के लिए अपना सारा काम काज छोड़कर मेरी दुकान पे तो आएंगे नहीं। मतलब मैंने दुकान पे से बैंक वालों को 100 रुपए नहीं दिए। फिर उन्होंने क्या करा, कैसे लिए चार्जेस? उन्होंने क्या करा, बैंक वालों के पास मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में बैलेंस है, तो बैंक वाले जो आंटी जी है, फिर आंटी जी नहीं बोलना है ना, नाराज हो जाएगी। बैंक वाली जो मैडम हैं, उसने 100 रुपए जो एक्सपेंसेस के हैं, काय के हैं, एक्सपेंसेस के हैं, या चार्जेस आप लिखते हो इसको, तो जो एक्सपेंसेस या चार्जेस के हैं वो मेरे बैंक अकाउंट से ही उन्होंने क्या कर लिए, काट लिए। तो 10,000 थे माना कि, है ना, 10,000 एज्यूम किया, 10,000 थे, उसमें से 100 रुपए काट लिए, तो मेरा बैलेंस बैंक में बचा कितना? बोले सर 9,900 रुपए। अच्छा, इस चीज की मुझे जानकारी नहीं है, तो मैंने तो मेरी कैश बुक में एंट्री नहीं की। जब नहीं की तो यहाँ बैलेंस कितना बता रहा है कैश बुक में? 10,000। और यहाँ पासबुक में बैलेंस कितना बता रहा है? 9,900। अब मैं फिर बात वही मेरी वाली रिपीट करूंगा कि मैं इस पासबुक में करेक्शन, जल्दी बताओ, कर सकता हूं क्या? बोले सर मैं इस पासबुक में करेक्शन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ करेक्शन नहीं हो सकता है। आपको जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन आपको यहीं पर कैश बुक में ही करना पड़ेगा। तो देखो ना, यहाँ पासबुक में अमाउंट 9,900 है और यहाँ 10,000 है, मतलब इस 10,000 को मुझे चेंज करके कितना बनाना पड़ेगा? 9,900 बनाना पड़ेगा। तो 9,900 इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 रुपीज को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस भी हमारा कितना बन जाएगा? 9,900। इसका मतलब बैंक यदि कोई चार्जेस लगाती है तो मुझे इसे हमारे स्टेटमेंट में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम हमारे स्टेटमेंट में से बैंक चार्जेस जो है ना, इस बैंक चार्जेस को यहाँ लेस लिखेंगे और इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। देखो सारे ट्रांजैक्शन हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो प्लस और माइनस वाला कॉलम है, इस प्लस और माइनस वाले कॉलम की क्या लगानी है? टोटल लगानी है। तो चलो हम प्लस माइनस वाले कॉलम की क्या लगा लेते हैं? टोटल। ये जो प्लस वाला कॉलम है इसकी टोटल आ रही है हमारी 13,200 और ये जो माइनस वाला कॉलम है इसकी टोटल आ रही है 7,600 रुपए। ठीक है, 13,200 प्लस की टोटल है और माइनस की टोटल 7,600 है। अब हमें करना ये रहता है कि जो ज्यादा वाली अमाउंट है, मतलब 13,200, उसमें से कम वाली अमाउंट को, जो कि कितनी है? 7,600 रुपए को क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। चलो लेस करो 0। 12 में से 6 गए तो कितने बचे बेटा? 6। 12 में से 7 गए तो कितने बचे? 5। तो ये जो 5,600 रुपए डिफरेंस आ रहा है दोनों टोटल का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को जिधर अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे प्लस का अमाउंट ज्यादा है, प्लस का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, तो जिस साइड हमारी टोटल क्या होगी? ज्यादा। ये जो 5,600 डिफरेंस आ रहा है इसको उस कॉलम में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो ज्यादा मेरा प्लस वाले कॉलम का था तो इस डिफरेंस को प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब इसको नाम क्या देंगे? तो इसको नाम दिया जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, जब मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक से सवाल स्टार्ट किया था जो कि डेबिट था, तो बैलेंस एज पर पासबुक से हमारा आंसर आता है। सवाल जब हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो आंसर हमारा जो आता है वो काहे से आता है? पासबुक से।
तो उल्टा होता है, स्टार्ट हम कैश बुक से करते हैं तो आंसर कहाँ से आ रहा है, पासबुक से आ रहा है। तो यहाँ ये जो डेबिट लिखा है ना इसने कि डेबिट बैलेंस एज पर क्या लिखा है, कैश बुक, ये जो डेबिट लिखा है ना, तो यहाँ जब पासबुक से आप कर रहे हो ना, तो पासबुक से यहाँ करने पर आपका जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के नाम से आएगा। इसका मतलब भी पैसा डिपॉजिट होना होता है कि हमारा अमाउंट बैंक में जमा है, और इस लाइन का मतलब भी यही होता है कि हमारा जो पैसा है वो बैंक में क्या है, डिपॉजिट है, बैंक में हमारा पैसा जमा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।